हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। देखो, सेट और पीएनसी का कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन कि एक सेट के अंदर 2n प्लस 1 एलिमेंट्स है। मैंने उस सेट को इस तरीके से डिफाइन कर दिया, a1 से लेके a2n प्लस 1। मतलब सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 2n प्लस 1 एलिमेंट्स। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें इस सेट के सबसेट्स बनाने यूजिंग एटमोस्ट n एलिमेंट्स। अब एटमोस्ट n एलिमेंट का मतलब कि मैं जब इससे एलिमेंट लेकर सबसेट बना रहा हूं तो पहला तो ये एटमोस्ट का मतलब अब समझो कि मैं एक भी एलिमेंट यहां से नहीं लूं, मतलब एक एम्प्टी सबसेट बनाऊं, या फिर मैं इनमें से किसी भी एक एलिमेंट को पिक कर लूं और उस एक एलिमेंट की हेल्प से हम सबसेट बनाएं। मतलब सबसेट बनाने के लिए या तो एक भी एलिमेंट नहीं लें या एक एलिमेंट सेलेक्ट करें इनमें से किसी एक को और सबसेट बनाएं, या फिर 2 एलिमेंट लेकर हम सबसेट्स बनाएं, या फिर 3 एलिमेंट लेकर हम सबसेट बनाएं। इस तरीके से कहां तक हम जा सकते हैं? मैक्सिमम हम यहां से n एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं टू फॉर्म सबसेट्स। तो 0 से लेके n एलिमेंट्स तक सेलेक्ट किया जा सकता है इसके सबसेट्स बनाने के लिए। एटमोस्ट का मतलब यही हुआ, हम n से अधिक एलिमेंट को सेलेक्ट करके सबसेट नहीं बना सकते। क्लियर हो गया? अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। देखो, मान लेते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बन रहा है एटमोस्ट n एलिमेंट्स को लेकर, उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एक, लेट अस से टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज n। यही हमारा आंसर होगा। अब जब हमें कितने एलिमेंट से सिलेक्ट करना है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2n प्लस 1। तो मैं पहला ऐसे बनाऊं कि 2n प्लस 1 में से मैं एक भी एलिमेंट को सिलेक्ट नहीं करूं सबसेट बनाने के लिए, या फिर 2n प्लस 1 में से मैं एक एलिमेंट को सिलेक्ट करूं टू फॉर्म सबसेट। किसी भी रैंडम सिलेक्शन है, किसी भी एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर लो। तो इसके जितने भी सबसेट्स बनेंगे जिसमें कि एक एलिमेंट होगा उसकी काउंटिंग ये है, नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग 1 एलिमेंट। अब अगर मैं 2 एलिमेंट को सेलेक्ट करूं रैंडमली 2n प्लस 1 में से, तो वो ये होगा, दिस सिलेक्शंस आर रैंडम। हम किसी भी 2 एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो है उन सारे सबसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये उन सारे सबसेट्स की काउंटिंग है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है। फिर मैं 3 एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकता हूं इसमें से, और इस तरीके से मैं मैक्सिमम कितने एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकता हूं सबसेट बनाने के लिए? तो क्वेश्चन में बोला है एटमोस्ट n एलिमेंट। इसका मतलब मैं 2n प्लस 1 में से किसी भी n एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकता हूं और उनके हेल्प से मैं सबसेट बना दूंगा। ठीक, अब मेरा जो आंसर है, कहीं पर भी किसी ऑप्शन में ये इस तरह का आंसर नहीं दिख रहा है। ठीक, तो यहां क्या करते हैं, मैं पूरे इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो क्या हो जाएगा? ये 2 बार लिखाएगा, हर एक टर्म जो है वो 2 बार हो जाएगा। तो 2n एक तो है 2n प्लस 1 C0, और एक और 2n प्लस 1 C0 होगा, उसको मैं ये लिख सकता हूं। देखो, ये प्रॉपर्टी रिकॉल करो, NCR इज इक्वल टू NCn माइनस R। ये होता है ना, दीज टू आर इक्वल। तो जो दूसरा 2n प्लस 1 C0 है, इसको मैं इस प्रॉपर्टी से क्या लिख सकता हूं? आई कैन राइट इट 2n प्लस 1 C2n प्लस 1। ये लिखा जा सकता है। देखो, तो 2 टाइम्स है तो ये 2 बार लिखा जाएगा। एक बार मैंने वही लिखा जो है, और दूसरी बार मैंने इस रिजल्ट का यूज करके इसको ये ना लिख के मैं ये लिखने वाला हूं। तो दूसरा क्या आएगा? 2n प्लस 1 C2n प्लस 1। ठीक, अब मैं हर जगह यही करूंगा। ये भी 2 टाइम्स होगा तो एक बार तो वही लिखो 2n प्लस 1 C1, प्लस दूसरा जो 2n प्लस 1 C1 है इसको इस प्रॉपर्टी से। तो 2n प्लस 1 क्या होता है? n माइनस R। तो 2n प्लस 1 माइनस 1 क्या देगा? 2n देगा। तो पैटर्न दिख गया कि क्या मिल रहा है, एक तो वही मिला, दूसरा ये
फिर यहां भी देखो वही है, लेकिन दूसरा इससे एक कम गया। तो थर्ड यहां पर क्या मिलेगा, अगर आप पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो ये, और साथ में क्या मिलेगा 2n प्लस 1 c 2n माइनस 1। देखो 2n प्लस 1 c2 को अगर ये दूसरे वाले पे ये प्रॉपर्टी लगाएं तो क्या होगा, 2n प्लस 1 माइनस 2, इट विल गिव 2n माइनस 1, वही लिखा हुआ है। अब ये इस तरीके से इसका भी वही हो जाएगा। लास्ट वाला क्या देगा ये देखो, तो एक तो हमें 2n प्लस 1 cn मिलेगा और दूसरा मिलेगा 2n प्लस 1 माइनस n, विच विल गिव 2n प्लस 1 cn। यही आएगा क्या, चेक कर लो, 2n प्लस 1 माइनस n नहीं, n प्लस 1 आएगा, यहां तक गया है। ठीक, क्लियर हुआ। हमने हर जो दो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 बार है, एक बार एज इट इज लिखना है, दूसरी बार ट्रांसफॉर्म करके लिखा यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो देखो ये एज इट इज लिखा हुआ है और दूसरा वाला जो उसके बगल में है, इसके बाद जो है ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन है यूजिंग दिस रिजल्ट, ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन है यूजिंग दिस रिजल्ट, ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन है यूजिंग दिस रिजल्ट, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये हर एक टर्म 2 बार मुझे मिल रहा है। अब हमें इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना है। ठीक, देखो यहां पे 2n, ये तो 2n प्लस 1 c0 है। अब इस तरीके से तुम नोटिस कर रहे हो कि कहीं ना कहीं पे देखो, यहां पर देखो 2n प्लस 1 c1 है, c0 के बाद c1, देन c2, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते कहां तक गया, तो ध्यान रखना पहला वाला भी लिखा जा रहा है ये, तो यहां तक गया 2n प्लस 1 cn तक। और इसके बाद देखो फिर यहां से स्टार्ट होगा ये, फिर इसके पहले वाला, फिर इसके पहले वाला एंड सो ऑन, ये यहां तक जाएगा। तो 2n प्लस 1 cn प्लस 1, देन इसके पहले क्या मिला होगा 2n प्लस 1 cn प्लस 2, और ये कहां तक जाएगा, यहां तक लिखा जाएगा 2n प्लस 1 c 2n प्लस 1। ठीक, अब ये जो है ये क्या लिखा हुआ है, अगर ध्यान से देखें, देखो अगर मैं ऐसे लिखूं x प्लस 1 का पावर 2n प्लस 1, अगर मैं इसका एक्सपेंशन लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा मैं, 2n प्लस 1 c 0, और साथ में क्या आएगा x का पावर 2n प्लस 1। सेकेंड टर्म क्या होगा 2n प्लस 1 c1 एंड x का पावर क्या आता है, इन दोनों का डिफरेंस आएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 2n। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा 2n प्लस 1 c2 एंड x का पावर 2n माइनस 1, इस तरीके से चलते चला जाएगा। और लास्ट टर्म क्या आएगा, लास्ट टर्म आएगा 2n प्लस 1 c 2n प्लस 1 और x का पावर 0। ठीक है, हर जगह ये 1 को भी पावर मिल रहा है, यहां पे 1 का पावर क्या है 0, यहां पे 1 का पावर क्या है, 1 का पावर क्या मिल रहा है हर जगह पे, x को तो पूरा पावर मिल रहा है, साथ में 1 का पावर है 0, यहां पे 1 का पावर है 1, ये जो 1 है यहां पे 1 का पावर क्या है 2, तो इसलिए मैंने 1 नहीं लिखा। और ये पावर देखो x का पावर जो है ये घट रहा है, धीरे धीरे घटते घटते कहां तक गया 0 तक। अब तुम यहां ध्यान से देखो, अगर मैं x की जगह पे 1 पुट कर दूं, अगर मैं x की जगह पे इसमें 1 पुट करूं, तो क्या ये जो RHS है क्या ये इसके जैसा दिखेगा, देखो ध्यान से, अगर x की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं तो 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 का पावर 2n प्लस 1, दिस इज इक्वल टू ये जो RHS है इसके जैसा दिखेगा, यहां पर ये लिखा रहेगा कंप्लीटली। तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ये जो ब्रैकेट है दिस इज 2 का पावर 2n प्लस, तो यहां से हमें क्या मिला 2n इज इक्वल टू
2n इज इक्वल टू दिस, और इसका वैल्यू हमने क्या खोजा, 2 रेज टू द पावर 2n प्लस 1। बस 2 से डिवाइड कर दे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ n। तो n क्या आ गया, 2 का पावर 2n। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी में ये है 2 का पावर 2n। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।